इतना भयंकर काम छेड़ रखा था। गैस 4 बजे लगी थी, 7 बज गए। दे उनके सवालों के जवाब। तूने भी पूछ रखा है रोहित की कोई एक सीक्रेट बात जो सिर्फ आपको पता है कि आप और सुंदरी आंटी की आपस में कभी लड़ाई नहीं होती क्या? कि आपको अपनी सास में क्या खूबी चाहिए थी? तो मेरी जब बहुआ होगी मैं तो उन्हें कति पलका पे बिठा के रखूंगी। अपना दिल का टुकड़ा किसे तो दे रखा है, तो थारे भी किएगा दिल का टुकड़ा आ रहा है। और मैंने इतनी भयंकर चीज सोच रखी है, आपके तोते उठ जाएंगे। देखिए इस टॉपिक पे बात करनी भी थी और अच्छा ऐसा क्वेश्चन उठ गया। किसे की न मन वो जाट हो शहर जो जाट की न मन रवा हो जाटनी। हेलो गाइज, वेलकम टू माय व्लॉग और आपका स्वागत है कनिका राणा व्लॉग चैनल पे। तो गाइज आज मैंने सोचा नहीं था कि मैं व्लॉग बनाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था। और फिर आप सबको पता है कि मैं जो व्लॉग है उसके साथ उसके कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। ऐसा नहीं है कि भाई 15 मिनट निकालनी है तो मैं कुछ भी बना दूँ, कुछ भी दिखा दूँ। आपने शुरू तो देखा होगा मैंने कोई नॉर्मली घर का काम भी यूँ नहीं दिखाया होगा। अब हेलो गाइज मैं ये कर रही हूँ, ये देख लो। क्योंकि आप सब इतना टाइम निकाल दो मेरा व्लॉग देखने के लिए, तो मैं कंटेंट के साथ लापरवाही नहीं करती। और आज भी इतना भयंकर काम छेड़ रखा था, रुको दिखाती हूँ आपको। इसलिए व्लॉग नहीं बना रही थी, फिर मैंने सोचा दिखा देती हूँ। क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि घर में कोई काम होता ही नहीं है, ये एक नंबर की इनकी लाइफ है, घूमना फिरना ऐश करना ये करना। इनको ये नहीं पता जो हम कैमरे में दिखाते ही नहीं है वो काम भी हम ही करते हैं। और कोई इतने नौकर चाकर हमारे लगे नहीं हुए हैं झाड़ू पोछे के अलावा कि वो सारा काम आके कोई और करके जाता है हमारा। तो इसलिए दिखा रही हूँ, अदरवाइज़ मैं दिखाती नहीं हूँ। आप सबको पता है मेरे नेचर का, मैं एक एक काम जो मैं करती हूँ वो मैं नहीं दिखाती हूँ, बट दिखा रही हूँ अभी क्योंकि फैला बहुत ज़्यादा पड़ा है इसलिए दिखा रही हूँ एक फ़नी तरीके से। और कुछ सीरियस होने की ज़रूरत ना है। ये देखो गाइज, ये सारे कपड़े इस अलमारी में थे और देख लो इसमें अभी भी ऐसे ही भरा पड़ा है सब कुछ। ये अभी निकाल रही थी और ये ब्लॉक्स मैंने मंगवाए थे ताकि इसमें रख के पता लग जाए, एक में टॉप रख दूँगी, एक में जीन्स, एक में कुछ, कि अलग अलग मेरे को ढूंढने ना पड़े। तो अभी इस काम में लगे हुए हैं हम, तो जब ये सेट हो जाएगा तब दिखाती हूँ आपको, अंदर का हाल दिखाती हूँ। ये देखो अंदर भी ऐसे ही कुछ हाल है, पूरी अलमारी मैंने खाली कर दी है, तो ये अंदर भी सेट करना है। और ये कुकू है। अरे हाँ, एक और बात तो बताना भूल गई, ये बताना तो मैं भूल ही गई कि अभी मैं और कुकू घर पे अकेले ही हैं और कोई नहीं है। घर शादी भी जा चुकी हैं, रोहित मम्मी पापा और गए हुए हैं मिलने, तो अभी लग जाते हैं हम काम पे। इसीलिए आज मैं वहाँ पे भी नहीं गई, वहाँ जाती तो ये काम फिर रह जाता। और आज मैंने सोच रखी थी ये काम मुझे करना ही करना है, तो आज मुझे करना ही है। क्योंकि एक सूट निकालने के लिए भी सारे कपड़े बाहर आ रहे थे। क्यों? किसी के पैंट कहीं, किसी की शर्ट कहीं, किसी का कुछ कहीं, किसी का कुछ कहीं। लेकिन अब ऐसे सेट करके रखूँगी, जो सूट नहीं भी पहनने होंगे उनको साइड निकाल के रख दूँगी। क्योंकि आप ये देख लो, ये जो सूट आज मैंने डाल रखा है ये कनिका कलेक्शन पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये पुराना सूट है, इसका नंबर लेट आया है। मान लो, ये मानोगे नहीं, ये दूसरी या तीसरी बार पहन रही हूँ फ़िलहाल इस सूट को। इसमें रख रही हूँ शर्ट, इसमें टॉप, इसमें सारे नाइट सूट, ये सारी ड्रेसेस, ये जीन्स, ये एक्स्ट्रा, ये भी सारा एक्स्ट्रा जो मतलब है, पर क्या करूँ कभी भी यूज़ में आ सकता है। ये देखो गाइस सेट हो गया है, इधर भी सेट हो गया है, इधर रहता है। अब चलते हैं अंदर। गाइस 4 बजे लगी थी, 7 बज गए, पर हो गया। देख सकते हो बेड पे बस एक हैंकी है, वो भी अभी वॉशिंग के लिए डालना है, बाकी सारा काम हो गया। और मेरे पर खच्चे उड़ चुके हैं। तो गाइस रोहित आ गया, एक बार अलमारी खोल के देख, मेरी वाली मैंने सेट कर दी है पूरी। अच्छा नाइस, मस्त है। बाहर वाली भी कर दी, बाहर तो अंधेरा हो गया, बाद में देख लियो। ठीक है ठीक है। अच्छा, मैंने गाइस को बोला था कि मैं उनके सवालों के जवाब दूंगी, दे उनके सवालों के जवाब। उन गाइस में से एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या? जो मैंने ही पूछ रखा है। क्या? तू अपनी लिस्ट में चेक करिए। तूने भी पूछ रखा है? हाँ। सच्ची? हाँ तेरी कसम। अभी शॉर्ट लिस्ट करूंगी। बहुत यूनिक सवाल है वो। चल ठीक है। चल ठीक है, देख और उसका जवाब दियो। ठीक है। ओके गाइस आज मैं थक गई हूँ, आई होप आप सब समझते होगे। तो कल सुबह मिलते हैं। कल सुबह मैं Q&A शुरू करूँगी, आंसर मैं कल ही दूंगी इसके क्वेश्चन का। तो कल सुबह मिलते हैं। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइस। तो
हो गया है सारा काम वाम, तो मैंने सोचा है अभी बैठे हैं क्वेश्चंस लेके और अब मैं सभी क्वेश्चंस का आंसर करूँगी। और शुरुआत करते हैं आशीष डबास से। उन्होंने पूछा है, हाँ जी पीछे जो बैलून है वो कितने का है? तो मैंने एक इंस्टा पे पोस्ट कर रखी थी एक फ़ोटो जिसमें पीछे ग्रीन और येलो कलर का बैलून लगा हुआ था शायद, और वो रोहित लेके आया था तीज के ऊपर। तो मुझे उसका प्राइस नहीं पता, अगर मैं गेस भी करूँ तो शायद 100-150 रुपये, पता नहीं, नो आइडिया आशीष। नेक्स्ट है द रोहित चिकारा। रोहित की कोई एक सीक्रेट बात जो सिर्फ आपको पता है, किसी घर वालों को भी नहीं। तो रोहित की ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी क्यों, मतलब मैं तो वाइफ हूँ, मुझे तो एक एक चीज़ का उसको पता है। और सबसे बड़ा सीक्रेट ये कह सकते हैं अब, जो मैं रिवील भी कर सकती हूँ, वो ये है उसकी इनकम। उसकी एग्जैक्ट इनकम मुझे पता है कितनी है, जो किसी घर वालों को नहीं पता, आइडिया भी नहीं है। नेक्स्ट तन्नू ने पूछा है, शालू के साथ दोस्ती कैसे हुई थी? शालू के साथ दोस्ती, शालू मेरे रिलेशन में ही लगती है, और ऐसा नहीं है कि वो कोई दोस्त है, दोस्ती हुई नहीं, वो हम रिलेटिव्स हैं। आई एम पलक पांचाल पूछ रही है, रोहित भैया आपकी लाइफ में आने से पहले और आने के बाद में क्या क्या चेंज आए? रोहित दोस्त बना है मेरा, और आज तक भी हमें ऐसा लगता है हम फ्रेंड्स ही हैं। तो एक ऐसा इंसान जिसके साथ आप सब कुछ शेयर कर सकते हो, तो रोहित एक ऐसा इंसान था। और सबके मन में एक ये डर रहता है शादी से पहले कि हमें एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिलेगा, क्या होगा। और हमारी एज की लड़कियों के दिमाग में ये भी आता है कोई ऐसा इंसान ना मिल जाए जो मतलब ड्रिंक करता हो, स्मोक करता हो, उसके कुछ ऐसे शौक ना हो। तो रोहित के आने से पहले मुझे ये डर रहता था कि पता नहीं कैसा लाइफ पार्टनर मिलेगा, और रोहित के आने के बाद मेरे वो सारे डर दूर कर दिए रोहित ने। मुझे ऐसा पार्टनर मिला कि मैं फ्री माइंड रहती हूँ, जो मन चाहे वो कर सकती हूँ, हर डिसीजन में वो मुझे सपोर्ट करता है। तो मुझे बहुत अच्छा, मतलब मेरी लाइफ बेटर हो गई है रोहित के आने के बाद। सोनू दहिया, आप रोहित भाई पर प्रैंक्स क्यों नहीं करते, प्लीज़ रिप्लाई देना। ऐसा नहीं है, मैं रोहित पर प्रैंक नहीं करती। कई बार क्या होता है, हम बहुत जल्दी प्रैंक करते हैं ना, तो सामने वाले को पता लग जाता है कि प्रैंक चल रहा है। मैं ऐसा नहीं करती, मेरे को जब मौका लगता है कि हाँ आज प्रैंक हो सकता है, रोहित को दूर तक आइडिया नहीं लगेगा कि ये प्रैंक है, मैं उस टाइम पे प्रैंक करती हूँ। और आज तक टचवुड सारे प्रैंक मेरे सक्सेसफुल रहे हैं और बहुत अच्छे चले हैं, लोगों को बहुत पसंद आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से रीता दलाल, कनिका शॉप पे कब मिलेगी? मैं शॉप पे अभी जो मेरा करंट टाइम चल रहा है वो 2 से 4 के बीच में जाती हूँ। 2 बजे तक मतलब सारा घर का काम हो जाता है, वीडियो का हो जाता है, और 4 बजे से पहले आना पड़ता है क्योंकि रोहित का ब्लॉग होता है, कई बार हमें शूट करना पड़ता है। तो हफ्ते में 3 या 4 दिन मैं होती हूँ 2 से 4 के बीच। और अगर आपको मिलना है तो मौसी के फ़ोन पे फ़ोन करके आ सकते हो। वैसे परेशान मत करना, आ रहे हो तो फ़ोन करना कि आज कनिका है, हम आने की सोच रहे हैं, बस इतना। या तो हाँ आएगा या ना ही आएगा। ये मत पूछना कब आएगी, क्योंकि मौसी को भी नहीं पता रहता कि मैं कब आऊँगी। नेक्स्ट है पूजा भाटिया, रोहित परेशान करता है तो गुस्सा क्यों नहीं आता? ऐसा नहीं है, मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। पर कई बार तो मुझे पता चल जाता है कि प्रैंक है, तो मैं इसलिए गुस्सा नहीं करती। दूसरा रीज़न ये है कि लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगा अगर मैंने गुस्सा दिखाया, समझ रहे हो? एक लोगों की मेंटालिटी है हस्बैंड वाइफ में से, अगर वाइफ यूँ पब्लिकली गुस्सा कर रही है तो वो गलत है। तो इसलिए भी अपना गुस्सा कई बार रोकना पड़ता है ऑनलाइन। ऑफलाइन में कुछ गुस्सा नहीं रोकती। आर पांडा दी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप और सुंदरी आंटी की आपस में कभी लड़ाई नहीं होती क्या, और अगर होती है तो आगे कुछ लिखना चाह रहे थे। ऐसा नहीं है भाई, हमारी लड़ाई नहीं होती, हमारी खूब लड़ाई होती है। एक जनरेशन गैप है और उस गैप की वजह से शायद लड़ाई हो जाती है, क्योंकि उनके सोचने का तरीका कुछ और है, मेरे सोचने का तरीका कुछ और है। तो कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जहाँ पे हमारी सोच मैच नहीं होती और एक लड़ाई का इशू हो सकता है, मतलब एक रीज़न मिल जाता है कि नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे होना चाहिए, कुछ मतलब इस टाइप का। ऐसे भयंकर वाली लड़ाई का कोई सीन नहीं है, बाकी हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, टच वुड।
रोहन राठी, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ कंसिस्टेंसी ऑन यूट्यूब? वेरी इम्पोर्टेंट। आप शादी से पहले की बात बताती हूँ। पहले मैं डालती थी एक दिन छोड़ के एक दिन, फिर मैं मम्मी तुषार हम सारे घूमने गए मनाली, तो मैंने 3-4 दिन व्लॉग नहीं डाला क्योंकि नेट का इशू था, तब इतनी इंपॉर्टेंस पता नहीं था। तो उसके बाद है ना चैनल बीच में डाउन चला गया। तो मेरे को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि कभी भी गैप मत दो। आप डेली मेरे को देख रहे हो, 3-4 दिन अगर मैं व्लॉग नहीं डालूंगी तो शायद आप बैकअप ढूंढ लो। समझ रहे हो कि यार मेरी तो आदत हो रही थी रोज़ 12 बजे कुछ ना कुछ देखने की, आज कनिका का नहीं है तो चलो किसी और का देख लेते हैं। तो किसी और तक जाने ही मत दो। डेली आप अपने आप को ही दिखाओ, आपकी ऑडियंस बनी रहेगी, आपसे ऐसे ही प्यार करती रहेगी, उनको ये पता रहेगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। तो रोहन, आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। इट्स बेबू, आप मेरी कभी भी मेंशन स्टोरी नहीं लगाते और ये बताओ लव मैरिज बेस्ट होती है या अरेंज मैरिज? मेंशन स्टोरी बैक नहीं करती, या तो वो मेरे से रिलेटेड नहीं होगी, पहली रीज़न ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि मुझे पता ही नहीं चलता। तीसरा ये हो सकता है कि कई बार ऐसा नहीं, हम डेली इंस्टा खोलते हैं देखते हैं किसने मेंशन किया किसने नहीं किया, तो ये भी एक रीज़न है। भाई रोहित का फ़ोन है तो फ़ोन आ रहे हो उसके। और कहाँ थी मैं? और दूसरा था लव मैरिज बेस्ट होती है या अरेंज मैरिज? मैरिज चल जाए बस वही बेस्ट है, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो। लव मैरिज के कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बेनिफिट्स ये हैं कि सामने वाले के नेचर का आपको ऑलरेडी पता है, वो एक सरप्राइज पैकेज की तरह नहीं निकलता जैसे कि अरेंज मैरिज में हो सकता है। अरेंज मैरिज में आपको पता ही नहीं है शादी से पहले, 10 मीटिंग तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दी, शायद 1 या 2 मीटिंग होती होगी अरेंज मैरिज में, और उसमें आप जज नहीं कर सकते। उस 1-2 मीटिंग में सामने वाला प्रिटेंड भी कर सकता है मैं हूँ क्या और मैं दिखा क्या रहा हूँ। समझ रहे हो? एक बार मैं देख लूँ, अकेली हूँ कमरे में कि शूट ऑन भी लग रहा है नहीं, तो 1 मिनट का गैप है। बच गए, शूट होने लग रहा है। कई बार डर हो जाए ना कि मैं बिना बात बैंडती रहूँ और शूटे ना हो तो इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे लव मैरिज अच्छी लगती है कि आपको पता है कोई सरप्राइज पैकेज मिलेगा नहीं, कोई झूठ कूट का पता नहीं मिलेगा, सब है आपकी आंखों के सामने ही है। शीटू बढ़ाना दी, आपने 16 सोमवार व्रत किए थे क्या? बताना ज़रूर कल ब्लॉग में। हाँ जी, मैंने 16 सोमवार व्रत किए हैं, एक बार किए हैं, और रोहित से मिलने से पहले 3 या 4 साल पहले किए थे, अब देख लो। साइलेंट गर्ल, दी आप अपनी पूरी फैमिली के साथ इतने अच्छे से रिलेशन कैसे मैनेज करते हो विद वर्क? वो नेचर है, उसको बदल नहीं सकते। मैं एक सीरियल है ना अनुपमा, वो थोड़ा वायरल हुआ है, वो रोए धोए जाए, मुझे नहीं पता, मैंने कभी सीरियल्स नहीं देखे हैं। कभी बचपन में देखा करती मम्मी की गला, पर बड़े होने के बाद मैंने कभी सीरियल नहीं देखे। वे बनावटी कहानी नहीं समझ आती, बार बार विलन ने जिताए जाएं। तो उनमें जो आइडियल बहू दिखाते हैं ना, शायद मैं कहीं ना कहीं ऐसी ही हूँ, मेरा नेचर ऐसा ही है। मेरे को ऐसा रहता है कि सारे खुश रहें, सारे रिलेशन मेंटेन करके रहें, हमेशा मस्ती मजाक ही होना चाहिए। और कई बार जब हम सोचते हैं हमारे अकॉर्डिंग नहीं रहता ना, तो फेस पे सैडनेस आ जाती है। कई बार आपको दिख जाता होगा मैं डल सी, मे बी ऐसा कुछ चल रहा हो जो मुझे पसंद नहीं है, घर में हो रहा है, या रिलेशन किसी से बिगड़े हुए हो और वो मेरे चेहरे पे दिख जाए, होता है ऐसा। मनदीप डागर, क्या आपको फील होता है कि रोहित घना सुतरा मिल गया, अपने मन में खुशी हुई हो? एक बात बताऊं, पता नहीं आप मानोगे या नहीं, उसके सुतरेपन से पहले मैंने उसकी हाइट देखी थी, और उस हाइट को देख के मैं कहीं ना कहीं सैड थी कि उसको कोई ये नहीं बोलेगा तू घना लंबा है, पर ये सब मेरे को बोलेंगे तू घनी छोटी है। मेरी 2.5 हाइट है, चल 2 भी मान लो, बहुत आधे नू कहूँगे, आधे इंच क्यों बढ़ा हुआ है, मैं तम नू क्या दो बढ़ा हुआ है तम, और मतलब तम में क्यों ना बढ़ा देते, समझ रहे हो? 5'3" भी तो क्या इसको मैं आधे इंच, मैं झूठ भी तो बोल सकूँ, पर कोई ना, ये तो चलो साइड की बात है। तो मेरे को ये था कि सुतरापन मैंने बाद में देखा था, पहले मैंने हाइट देखी है, मेरे टेंशन हो गई थी कि नहीं पूरी उम्र में नहीं सुनना पड़ेगा, छोटी है, इसलिए मैं ना खुश थी थोड़ा। फिर मैंने रोहित से डिस्कस करा कि हमें क्या आगे बढ़ना चाहिए, भाई ऐसे शादी घर वाले मान जाएंगे, इतनी एज कहूँ
हाइट डिफरेंस तो है ही, तो वो नहीं बोला मैंने, कोई फ़र्क ना पड़ता हाइट तक। और रोहित का नेचर सच में यही है, मुझे नहीं लगता उसको शक्ल, सूरत, हाइट, जात पात किसी तक कोई लेना देना है, इतना चिल बंदा है रोहित। बराला राज, आप सूट कहाँ से लेते हो? सूट मैं सारे अपनी कलेक्शन से लेती हूँ। एक आधा सूट या तो जो पहला का हो या जो मम्मी ने गिफ्ट करा हो, वो कहीं का बाहर का हो सकता है। बाकी जितने भी सूट होते हैं वो मेरी खुद की शॉप के होते हैं, कनिका कलेक्शन की। और मेरी शॉप है बहादुरगढ़ रेलवे रोड पे, शॉप नंबर 1 गली नंबर 1। निशा बामनिया, किमी दी, मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि आपको अपनी सास में क्या खूबी चाहिए थी? देखो दुनिया में ना इतनी भयंकर भयंकर सास देख रखी है मैंने मतलब सुन के भी रूह कांपा करती। शादी से पहले की बताऊँ तो हर लड़की शादी से पहले सोचती है मुझे कैसी सास मिलेगी, पता नहीं कैसे ट्रीट करेंगी। मेरे को बहुत अच्छी सास मिली है। हर लड़की इतनी लकी नहीं होती कि उनको ऐसी सास मिले। एक दो प्रॉब्लम मैंने बताई थी, सोच का फ़र्क है, तो वो हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। तो मेरे में कुछ कमियां हैं, मम्मी के में भी कुछ कमियां होंगी, उनके अंदर वो चीज़ें हैं जो शायद मेरे अंदर ना हो, और मेरे अंदर वो चीज़ें शायद उनके अंदर ना हो। तो एक इंसान सेम नहीं होता है, इसलिए बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस टॉपिक पे बात उठी गई है तो मैं ये बता देती हूँ, जितनी भी सास मेरी इस वीडियो को देख रही है, अगर आप अपनी बहू को फील करवाओगे ना कि वो भी बेटी है मेरी, तो शायद वो अपनी माँ की तरफ, मतलब जो उसकी रियल माँ है, माँ की तरफ ज़्यादा फ़ोन पे बात करना ये वो नहीं झुकेगी वो इतना। अगर आप उसको फील करवाओगे कि मैं रही तेरी माँ, ने क्या की कमी है, समझ रहे हो? तो मैंने तो सोच रखी है भाई, मैं आगे इन फ्यूचर मेरी जब बहुआ होगी मैं तो उन्हें कति पलका पे बिठा के रखूँगी और उसको उसकी मम्मी की कभी कमी महसूस नहीं होने दूँगी। तो इसलिए जितनी भी सास हैं देख रही हैं, वो भी अपनी बहुओं को बहुत अच्छे से ट्रीट करो। अगर तुमने अपना दिल का टुकड़ा किसी से दे रखा है तो थारे भी किए का दिल का टुकड़ा आ रहा है, और तुमने भी वे बड़ी प्यार से रखनी है। अगर आप प्यार करोगे ना, रागे तय उल्टा सीधा बोल लेवा, हाँ अगले इंसान में कमी है। अगर आप प्यार करोगे, गारंटी है अगली प्यार करना बोल दे। तो इसलिए शायद सासुओं को ज़्यादा प्यार दिखाना पड़ता है, क्योंकि अगली अपना घर बार सब कुछ छोड़कर आ रही है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए शायद पहला हाथ सास को बढ़ाना पड़ता है। मेरी ये पर्सनल थिंकिंग है, बाकी सबका अपना अपना है। रोहित रिनवा, कोई फ़नी प्रैंक करो रोहित पर। बहुत जल्द करूँगी, कुछ खुराफाती आ रहा है दिमाग में, वो सोचूंगी उसको कैसे करना है, ज़रूर करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर एस सिवाज का, दी ब्राइड टू बी के लिए कोई एडवाइस आपकी तरफ से? मैं शुरू से आपके ब्लॉग्स देखती हूँ। एडवाइस यही है, जो आपकी लाइफ मायके में थी शादी के बाद वो वैसी बिल्कुल नहीं रहने वाली है। आप अपने घर वालों का नेचर देखना, इन लॉज का, कि वो कैसे हैं। थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा उनको एडजस्ट करना पड़ेगा, और एडजस्टमेंट का दिमाग में लेके चलना करनी ही पड़ेगी। मैंने शादी तो पहले नू करया करती, तो वो शायद छोड़ना पड़ेगा। एंजल 62 परी, मुझे मेरी शादी की शॉपिंग करनी है और सिर्फ आपकी शॉप से करनी है। और रोहित और आप कब मिलोगे? आप आओ, ज़रूर आओ। मैंने टाइमिंग बताई थी, 2 से 4 के बीच में मिल सकती हूँ। मौसी से फ़ोन कर लेना, हम ज़रूर मिलेंगे। लाइफ रेसर, हाउसवाइफ के जीवन ने आपको यार कुछ हद तक काफ़ी स्लो स्माइल वाला बना कर रख दिया है। रिस्ट्रिक्शन भी ना कह सकती, मैं यूँ कह सकूँ कि हाँ कुछ लिमिट हो जाती है बहू बनने के बाद। हाँ दांत फाड़ कर यूँ खुलेआम बैठ के नहीं रह सकते, आपको जज किया जाएगा। यस, आपको बहू की तरह रहना ही पड़ेगा, इसलिए कहीं ना कहीं आपको मेरी स्लो स्माइल दिख रही है क्योंकि वो बैलेंस मेंटेन किया जा रहा है। मलिक इशिता, ओके। रक्षाबंधन पे भी गेम्स करोगे क्या? बहुत अच्छे लगते हैं गेम नहीं, अब की बार मैंने इतनी भयंकर चीज़ सोच रखी है, आपके तोते उड़ जाएंगे देख के बस बाट देखो रक्षाबंधन की। मिड पार्टीशन हेयर रखा करो, गंदी लगती है बहुत ये साइड पार्टीशन हेयर। देखो पहले तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगी, फिर मैं एक और टॉपिक पे बात करूंगी। जो मिड पार्टीशन हेयर है, मेरे स्ट्रेट हेयर है, पतले बाल है, तो अगर मैं मिड पार्टीशन करती हूँ ना तो मेरे को जचता नहीं है,
ठीक है। और दूसरा, अभी इस बात उठी गई है तो मुझे इस टॉपिक पे बात करनी भी थी, और अच्छा ऐसा क्वेश्चन उठ गया। मैं कोई फैशन इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ। आप ये बात जिनके भी दिमाग में चलती रहे है, आप ये करो, अच्छा नहीं लगता, गंदा लगता है, फलाना ढिकाना। मैं कोई फैशन इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं कोई फैशन को प्रमोट नहीं करती। मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर हूँ, एंटरटेनर हूँ। तो मेरे से मत एक्सपेक्ट किया करो कि मेरा परफेक्ट फैशन सेंस होगा, नहीं हो सकता भाई। मैं कोई मैंने पढ़ाई ना कर रखी फैशन की, समझो। और इंसान, आप एक बार मेरी लाइफ में आके देखना कि कितनी हेक्टिक चल रही है, और भाई नहीं आते यार हेयर स्टाइल करने। आप किसी बात करो, आप एक इंसान से क्या क्या एक्सपेक्ट कर सको। आप जो मैं दिखाने लग रही हूँ वो देख लो ना, मैं ये दिखाऊँ, अपने बाल दिखाऊँ, लटके झटके दिखाऊँ, मैं इस चीज़ को प्रमोट करती ही नहीं। तो ये चीज़ देखनी क्यों है? कंटेंट देखो जो मैं दिखाने लग रही हूँ। और दूसरा, चलो ये तो हेयर स्टाइल की बात है। कपड़ा की, बहुत लोग ऐसे कपड़ा पे जज कर रहे हैं, बहुत चढ़ा कर रखे हैं कहीं ना, आप तो ये कपड़े पहनते हो, इतने अच्छे कपड़े हो, इतने सूट कहाँ से लाते हो। आपके चक्कर में है ना, मैं अपनी बात नहीं कर रही, बहुत लोग लुट्टे पिट्टे हैं, बहुत लड़की लुट्टे पिट्टे हैं। क्यों? तुम चढ़ा दो सोशल मीडिया है, इतने एंडी कपड़े ला है, इतने एंडी कपड़े ला है। वो इंसान है ना बावला हो जाए, सोशल मीडिया की पावर दिखाऊं, वो इंसान बावला हो जाए, वो नहीं सा लगे, फिर अपनी सारी जो कमाई है वो कपड़ा में ही लगा दे है। क्यों? चढ़ा रखे हैं सब ने, वो इतने कपड़े ला ला के गिरे जाएंगे बिना बात के। मैं वो इंसान नहीं हूँ। मैं टी शर्ट और पजामे में रहनी है इंसान थी। मैं इतना भी कर रही हूँ ना, शायद मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा लड़का की तरह रही हूँ, टॉम बॉय की तरह। तो अभी जो जैसे मैं रहती हूँ, शायद मैं अपना 100% दे रही हूँ। आपको ये बात समझ आ गई होगी, आंसर मिल गया होगा, इसलिए बार बार मेरे को बालों का, कपड़ों का मत टोका करो। अच्छा लगता है थैंक यू, बुरा लगता है थैंक यू, बस। सविता डागर दी, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मेरा बेटा भी 3 साल का है, किमी किमी करता है, कुकू को देखकर बहुत खुश होता है। थैंक यू सविता डागर, बहुत अच्छा लगा। और कुकू होती तो मैं आपके बेटे ताई दिखाती कुकू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजल सुंदरी जी किसकी ज़्यादा साइड लेती हैं, कनिका और रोहित? इसका आंसर आप दो। आप हमारे ब्लॉग्स देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, और आप मुझे बताओ किसकी साइड लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजया का, हेलो दी, बीइंग एन एसएससी एस्पिरेंट हाउ आई डील विद स्ट्रेस एंजाइटी एंड मेंटेन फोकस, डू रिप्लाई। आप ये कर सकते हो कि आप कुछ ऐसा फेवरेट काम कर सकते हो अपना। जैसे आपको ये बचकाना लगा होगा, रोहित के ब्लॉग में भी देखा होगा कि मैं ड्राइंग कलर्स लेके आई, एक स्केच बुक लेके आई, तो वो मेरा पैशन है। आई लव स्केचिंग, आई लव कलरिंग। तो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए वो एक सोल्यूशन है जो मैंने ढूंढा। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो। जैसे आपको डांस पसंद है या आपको कोई मूवी देखना पसंद है, देखो। पूरे दिन पढ़ाई करने लग रहे हो, आधा 1 घंटा मूवी के लिए निकाल लो, डांस के लिए निकाल लो, या उस चीज़ के लिए निकाल लो जो आपने पसंद है। जैसे क्रिकेट खेलना, बहुत लोगों ने क्रिकेट खेलना पसंद है, तो कुछ भी खेल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो अपना स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए। Daya Srishti, okay, so basically I just want to ask how your father became blind. Is there any accident behind? जिनको इंग्लिश नहीं आती उनको समझा देती हूँ। दृष्टि ये पूछ रही है कि आपके पापा की आंखों को क्या हो गया था, कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ था? एज सच नहीं हुआ था। क्या हुआ था, उनको टाइफाइड हुआ था, और उस टाइम पे उनकी आंखों में एक दवाई डाल दी थी जिसकी वजह से उनकी आइज़ वीक होती चली गई, और बढ़ते टाइम के साथ उनकी जो आई साइट थी वो भी ख़त्म हो गई है, ना कि बराबर है। इस पे मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, एक लाइव भी है, तो आप वो देख सकते हो जाके। अनिल झाकर, आप अपने यूट्यूब से अदर कोई और बिज़नेस करते हो क्या? हाँ जी, मैंने बताया मेरा कनिका कलेक्शन का बिज़नेस है, मेरा खुद का स्टोर है सूटों का। तो यस, यूट्यूब के अलावा भी हमारी ये बिज़नेस मान लो। सर रावत प्राइवेट, आपके ग्रुप में किसकी शादी हो रही है अब तो बताई दो। मैं बता चुकी हूँ, शायद आपसे ब्लॉग मिस हो गया है। हमारे ग्रुप में से दिव्यानी की शादी हो रही है बहुत जल्द, कुछ ही महीनों में। माई इंस्पिरेशन, आप दोनों में से ट्रिप के पैसे कौन देता है? पता नहीं आपको ये बिलीव होगा या नहीं, हम दोनों इक्वल स्पेंड करते हैं। हमें छोटी सी छोटी चीज़ लेके आती होती है, तो आधे पैसे रोज देता है, आधे मैं देती हूँ। जो हो रहा है आधा आधा हो रहा है। इट्स भारद्वाज,
दी आपकी मम्मी बिल्कुल सिंपल रहती है, लगता ही नहीं किसी सेलिब्रिटी की मम्मी हो। शायद मैं सेलिब्रिटी हूँ ही ना, इसलिए उनको ऐसा नहीं होता है यार, इंसान मतलब कैसे बदल सकता है। हम कोई वैसे हाई फाई चीज़ें या दिखावटी जीवन थोड़ी जी रहे हैं कि हम अपने आप को बदल देंगे। जैसे हैं वैसे ही हैं, वैसे ही तो मम्मी भी हैं, सिंपल रहती हैं। क्या हो गया अलग तो न्यारा। ओह, इसी के साथ क्वेश्चंस भी ख़त्म हो गए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कल मिलते हैं 4 बजे। आज मिलते हैं शाम को 4 बजे और कल मिलते हैं 12 बजे मेरे चैनल पे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कुछ और पूछना है तो आप क्वेश्चंस में पूछ सकते, कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो नमस्ते।